नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास विशेष सांकेतिक समाचार में। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। योजनाओं में बिहार पर विशेष जोर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल पहुंचा पटना। आगामी बिहार चुनाव की तैयारियों की करेगा समीक्षा। गोवा की जनता को मिलेगा आवास का बड़ा तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे माझे घर योजना की शुरुआत। स्मार्ट सिटी और ई गवाह जैसी परियोजनाएं भी होंगी लॉन्च। ट्रंप की गाजा शांति योजना के महत्वपूर्ण शर्तों पर हमास ने जताई सहमति। बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता छोड़ने पर राजी। हथियार डालने पर साधी चुप्पी। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन शर्मा ने महिलाओं के 100 मीटर T12 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंचाई कूद T47 स्पर्धा में जीता स्वर्ण। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन से पीएम सेतु के तहत देश भर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य का शुभारंभ करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली ये पहल युवाओं के कौशल विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पीएम सेतु देश के आईटीआई इकोसिस्टम को नई क्षमता देगा। योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और इससे उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार सरकार में 4,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के 25 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना पहुंच गई है। प्रतिनिधि मंडल में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सद्धू और विवेक जोशी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग की टीम आज अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझावों पर विचार विमर्श करेगी। आयोग प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी और इस बैठकों में प्रशासन और कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आयोग कल दोपहर 2 बजे संवाददाता सम्मेलन में बिहार चुनाव की तैयारियों की जानकारी देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध रहें।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए तैनात केंद्रीय पर्यवेक्षकों से ये बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षकों लोकतंत्र के प्रतीक हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह जगदलपुर में संस्कृति व सौहार्द के प्रतीक बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। वे जगदलपुर स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। रायपुर पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गोवा के दौरे पर रहेंगे। शाम को वो गोवा सरकार की माझे घर योजना व अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह गोवा में नए डेंटल कॉलेज भवन, पणजी के डीबी ग्राउंड में स्मार्ट सिटी स्टेडियम और उत्तर व दक्षिण गोवा में ई गवाह कक्षों का भी उद्घाटन करेंगे और इससे गोवा देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां ये प्रणाली लागू की गई है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। हमास ने यह भी कहा है कि मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हमास ने हथियार डालने पर चुप्पी साध ली है। हमास ने कहा कि अमेरिकी शांति योजना में शामिल कई प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत की आवश्यकता है। हमास की ये प्रतिक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति की हमास को शांति योजना स्वीकार करने या पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए रविवार तक की समय सीमा देने के कुछ घंटों बाद आई है। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत आज पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन से आगे खेलेगा। ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है और कल का खेल समाप्त होने के समय जडेजा 104 और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन पर खेल रहे थे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल भारतीय एथलेटिक्स ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। पैरा हाई जंपर निषाद कुमार ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए हाई जंप T47 में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर T12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 में प्रदीप कुमार के डिस्क थ्रो F64 में कांस्य पदक जीता। भारत अब 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ तालिका में शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। और हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें। नमस्कार।